हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है अनुच्छेद 124, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर सामान्य रूप से बोला जाए तो अनुच्छेद 124 का संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से है। इस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के स्थापना, गठन, उसके मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, हटाने की विधि इत्यादि है। तो चलिए इसे विस्तृत रूप से जानते हैं। आर्टिकल 124 यानी अनुच्छेद 124 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है और इस अनुच्छेद के तहत 7 खंड हैं। परीक्षा में कभी कभी डायरेक्ट 124 आर्टिकल को ना पूछ करके उसके खंड को भी पूछा जा सकता है, तो इसके खंड को भी जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। अनुच्छेद 124 का खंड 1 यह कहता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा और जब तक कि संसद द्वारा कानून बनाकर बड़ी संख्या निर्धारित न करे, अन्य न्यायाधीशों की संख्या 7 से अधिक नहीं होगी। इस खंड को ध्यान में रखते हुए संसद ने समय समय पर कानून बनाकर इनके न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया है और वर्तमान में इसमें 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है, अर्थात टोटल 34 न्यायाधीश हैं। अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत यह कहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और वह अपने पद पर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक बने रहेंगे, जब तक कि एक न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा अपना पद त्याग न दें या फिर किसी न्यायाधीश को अनुच्छेद 124 के खंड 4 में दिए गए तरीके से उसे कार्यालय से नहीं हटाया जाए, तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अनुच्छेद 124 का खंड 4 क्या है, तो उसे आगे जानेंगे। अनुच्छेद 124 का खंड 3 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश बनने के लिए कब योग्य होगा। तो अनुच्छेद 124 का खंड 3 में यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो और वह कम से कम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या 2 या अधिक ऐसे न्यायालयों में लगातार न्यायाधीश रहा हो या कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार वकील रहा हो या राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो, तभी वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य होंगे। अगला है अनुच्छेद 124 का खंड 4। इसमें न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है और इसमें सिंपल है कि संसद के प्रत्येक सदन से कुल सदस्यता का बहुमत और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से अधिक द्वारा पारित होना चाहिए और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि न्यायाधीश को उसके कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। अगला है अनुच्छेद 124 खंड 5। इसमें यह कहा गया है कि संसद कानून द्वारा किसी संबोधन की प्रस्तुति और खंड 4 के तहत न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच और सबूत के लिए प्रक्रिया को भी नियमित कर सकती है। अगला है अनुच्छेद 124 खंड 6। इसमें यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा, जैसा कि तीसरी अनुसूची में है। अगला और लास्ट है अनुच्छेद 124 खंड 7।
इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद संभाला है वह भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी अदालत में या किसी प्राधिकारी के समक्ष कार्य नहीं करेगा। तो यही 7 खंड थे अनुच्छेद 124 के बारे में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 124 खंड 4 है, जो कि संसद द्वारा न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के बारे में कहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।